हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज से 6 महीने के बाद आपके लाइफ में क्या होगा, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसी आपका माइंडसेट होगा, आपकी लव लाइफ की कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसे सिलेक्ट करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेरी फर्स्ट पाइल यानी पाइल 1 से। हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है सबसे पहली पाइल तो ये हैं आपके मैसेजेस। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टैरो कार्ड से ताकि एक थीम सेट हो जाए। एंड ओ माय 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स पूरे टैरो में मेरा फेवरेट कार्ड है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है स्टेबिलिटी। आप ये इमेज ही देखिए कितनी सुंदर है। जनरेशन्स फैमिली के एक साथ बैठे हैं, किसी चीज़ की इन लोगों को कमी नहीं है। पैसे हैं, सेटिस्फैक्शन है, रिलेशनशिप्स खुश हैं, बच्चे खुश हैं, मौसम अच्छा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मुझे लगता है 6 महीने बाद आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ आपको एक सेटिस्फैक्शन की लेवल एक मिल जाएगी। शायद ऐसा है कि ये सेटिस्फैक्शन पाने के लिए आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी। तो एक ऐसी भी बात है कि ये फैमिली में कुछ हैप्पी इवेंट हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। शायद किसी की शादी हो रही होगी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ है, सेलिब्रेट कर रहा है, या फिर कोई एंगेजमेंट हो रही होगी किसी की। तो एक हैप्पी इवेंट जो होता है ना, किसी के घर गुड न्यूज़ आ रही होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ओवरऑल अदर देन दैट इवन बिजनेस की तरफ से शायद आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो भी है आपके लाइफ में ना 6 मंथ्स डाउन द लाइन एक सेटिस्फैक्शन का माहौल मुझे नज़र आ रहा है। शायद आपने कुछ अचीव कर लिया है, शायद कुछ गोल्स आपने जो सेट किए थे पूरे साल के लिए वो आपने अचीव कर लिए हैं। क्योंकि देखिए अभी अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये महीना जून का महीना है, ये रीडिंग टाइमलेस है। लेकिन जून के हिसाब से 6 महीने के बाद का समय होगा दिसंबर जनवरी। तो जनरली वाइंड अप का होता है, हॉलीडे का माहौल होता है, फैमिलीज गैदर होते हैं। साल के सारे जो भी चीज़ें होती हैं हमने अचीव कर ली होती है, गोल्स अचीव कर लिए होते हैं, कभी कभी नहीं भी कर लिए होते। लेकिन आपके कार्ड के हिसाब से पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो पूरा एक 2020 नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जाएंगे। ओके, तो सेटिस्फैक्शन एक मुझे लग रहा है आपका फेस होगा 6 महीने के बाद। वेरी इंटरेस्टिंग, आई रियली लाइक इट। स्टार्टिंग में ही एक अच्छा कार्ड आए ना तो बस बहुत खुशी होती है। ओके, तो लाइक आई सेड शायद आप लोगों ने कुछ अचीव कर लिया है या फिर एटलीस्ट कुछ गोल्स आपने जो अपने लिए सेट किए थे वो अचीव कर लिए हैं। और स्पेशली ब्रेक थ्रू एक ऐसा कार्ड है, वो मतलब आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, जो चीज़ पाने की जो हो नहीं रही थी वो फाइनली होगी। ये शायद ऐसे भी हो गया कि लक ने आपका साथ दे दिया और उसकी वजह से चीज़ें हो गई। लेकिन एक जो ब्रेक थ्रू आप देख रहे थे लाइफ में कि अरे ये आ जाए, तो वो एक आ गया है। तो एक खुशी का माहौल है, एक सेटिस्फैक्शन का माहौल है। ये एक चीज़ मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से लग रही है। स्पेशली ऐसे होगा कि साल का एंड जो है वो काफ़ी अच्छे से हो गया। ये पहले 6 महीने हमारे काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, तो एंड ऑफ द ईयर तक मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी सेटल हो जाओगे। तो जॉब रिलेटेड भी सेटिस्फैक्शन ही मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है ये एक ब्रेक थ्रू हो कि आप शायद कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, ट्रैवलिंग के लिए आप चले जाएं। ऑफ कोर्स एंड ऑफ द ईयर ट्रैवल भी ये हो सकता है, या दूसरी सिटी में अब आप प्लान कर रहे हैं शिफ्ट करने का, या फिर दूसरी कंट्री में जाने की प्लान है। स्पेशली स्टडी रिलेटेड अगर आप प्लान्स बना रहे हैं, स्पेशली दिसंबर जनवरी इनटेक के लिए, तो उसके हिसाब से भी शायद अच्छी खबर आपको मिले, ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है। ऑल्सो 6 मंथ्स डाउन द लाइन आप लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि दिसंबर वेडिंग का सीज़न है और ये लाइक फैमिली एक साथ सेलिब्रेट करी है कि ये तो वाइब मुझे आ ही रही है। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट हो
ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप लोग नई सिटी में शिफ्ट हो रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट साइनिंग हो, या कुछ भी आप नए कॉन्ट्रैक्ट्स में आप निकल रहे हो, या फिर ऐसे हो एंड ऑफ द ईयर जब तक आए तब तक चीज़ें एक बैलेंस्ड आपको लगने लगे, स्पेशली विद द स्केल्स हियर लिब्रा यहाँ पे है। लिब्रा इज लाइक बैलेंस और एक फेयरनेस है। तो आपको मुझे लगता है 6 महीने का बाद जो पीरियड है तभी लगेगा कि ओके चलो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई थी। जो भी इम्बैलेंस था लाइफ में, एक शायद एरिया आपके लाइफ का ऐसे होगा जहाँ पे आप खुश नहीं थे, मन चाहा आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो वो आपका पल्ला थोड़ा सा भारी हो गया, तो वहाँ पे भी आपकी लाइफ एक बैलेंस होगी। अगर इमोशनली आप थोड़े डिस्टर्ब्ड रहे हो इन महीनों में या आगे के कुछ महीनों में, तो एक 6 महीने के बाद आपको एक बैलेंस मिलेगा। तो एक पीसफुल माहौल आपके लिए देख रही हूँ। आपका मेंटली भी काफ़ी अच्छा है, यू हैप्पी, एक हैप्पीनेस की वाइब मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। और हैप्पीनेस से अच्छा ना फुलफिलमेंट मुझे लग रहा है, एक मन की शांति होती है, मन से खुशी होती है, वो एक वाइब मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, लीगल अग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो उसके हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। या फिर अगर आपका लीगल कोई केस चल रहा था तो अगर आप सही साइड पे हो तो शायद आपके हिसाब से फेवरेबल रिजल्ट लग जाए। तो ये भी एक चीज़ आप लोगों के लिए पॉसिबल है, ऐसे मुझे लग रहा है। और एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है आप लोगों के लिए ना, फाइनली अगले 6 महीने में आप आपकी स्किन में बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। लाइक आप लोग खुद को एक दूसरे लेवल पे एक्सेप्ट करना सीखोगे, आपके टैलेंट्स को आप एक्सेप्ट करना सीखोगे। तो ये जब मैं देखती हूँ ना कि आपका इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो अब आप दुनिया को दिखा रहे हो, तो स्पेशली आप क्रिएटिव फील्ड्स में हो तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो शायद ऐसे हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में आपको सक्सेस मिल जाए, या फाइनली आप डिसाइड करें कि ओके चलो बहुत हो गया इस साल से, बिकॉज ये दिसंबर जनवरी लग रहा है मुझे, तो अब मैं नई शुरुआत करूँगा कि आई विल बी माई ऑथेंटिक सेल्फ। मैं जैसा हूँ मैं वैसे दुनिया को दिखाऊँगा, मेरे में यूनिक क्या है वो दुनिया देखनी चाहिए। ओके तो ये पर्सनल बिजनेसेस, इंडिविजुअल बिजनेसेस ये भी हो सकता है, या क्रिएटिव फील्ड्स में आपकी एंट्री है, क्रिएटिव इसमें लोगों के सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। स्पेशली बिकॉज ये दिसंबर जनवरी थोड़ी सी वाइब है, उसके हिसाब से क्रिएटिविटी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो स्पेशली यूट्यूब रिलेटेड आप फाइनली डिसाइड करें कि ओके चलो मुझे ये ट्राई करना चाहिए, तो एक वो भी खुद को एक्सेप्ट करना, खुद के टैलेंट को दुनिया के सामने दिखाना, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है उसके साथ, तो आपके टैलेंट को दुनिया भी एक्सेप्ट करे, तो आपको उसमें भी ग्रोथ मिले, एक ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड हेल्पफुल पीपल, ना दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लग रहा है 6 मंथ्स डाउन द लाइन आप लोग बहुत सपोर्टेड फील करोगे आपकी लाइफ में। तो अगर फिलहाल ऐसे है कि आपकी लाइफ में शायद ज़्यादा लोग नहीं है जो आपको सपोर्ट करते हैं, शायद आप कुछ नए लोगों को मिले, ये आपकी सोल ट्राइब हो सकती है। आगे जाके ऐसे लोग आपको मिले जो आपके करियर एडवांसमेंट में, या आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, उस एडवांसमेंट में शायद आपको हेल्प करे। फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं तो शायद आपका लोन पास हो जाए, या ऐसे कुछ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। स्पेशली आप नई जगह अगर शिफ्ट होना चाहते हो तो शायद आप ऐसी जगह पे शिफ्ट करोगे जहाँ पे आपको लोग काफ़ी अच्छे मिले। ओके ये शादी के रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज आई नो काफ़ी लोगों की शादी है दिसंबर में। तो अब आप एक नए फैमिली में शिफ्ट हो रहे हो, और आई थिंक ये लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत सम्मान करेंगे और आपका बहुत ख्याल रखेंगे। तो उसके वजह से भी आपको एक सेटिस्फैक्शन मेंटल मिल रहा है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं फैमिली भी देख रही हूँ, तो शायद अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो शायद दिसंबर के टाइम आप कंसीव भी कर लो, एक वो भी पॉसिबिलिटी है, स्पेशली किसी के हेल्प के थ्रू। ओके तो मेडिकली उसके थ्रू, या फिर प्राणिक हीलिंग या एनर्जी हीलिंग, इन चीज़ों के थ्रू, लेकिन आप कंसीव कर रहे हो, ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। लेकिन एक आपके लाइफ में ना शायद नए दोस्त भी आए, और ऐसे दोस्त जो आपके फ्यूचर के हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, और ये लोग जो हैं वो लॉन्ग हॉल तक आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस इज़ लाइक योर सोल ट्राइब। ओके
ऐसे लोग जो आपके लाइफ पर्पस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, या एंड मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ऑफ कोर्स ब्रेक थ्रू है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ अब न्यू डायरेक्शन में जा रही है, तो शायद मूव करना आपके लिए हो सकता है, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड। शायद आप एक नया करियर चूज़ करो, या फिर आप हायर एजुकेशन चूज़ करो, या नया एजुकेशन कोर्स आप सिलेक्ट करो, ये भी हो सकता है। या फिलहाल जहाँ पे हो वहाँ से आप मूव इन कर जाओ दूसरी जॉब में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और स्पेशली अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, ये शायद ऐसा जॉब हो जहाँ पे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिली, तो आपके मन के हिसाब से जो ग्रोथ है वो टाइप की ग्रोथ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगेन मैं जगह का चेंज बहुत देख रही हूँ, तो अगर स्पेशली दिसंबर, जनवरी, या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 6 मंथ्स डाउन द लाइन वाला, अगर आपको दूसरे लोकेशन से स्पेशली जॉब ऑफर आए, या शादी का रिश्ता है स्पेशली आपको दूसरी लोकेशन से, तो झिझकना मत, क्योंकि शायद ये मूव आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और आपके लिए लक के हिसाब से भी ये मूव आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो दिस इज़ लाइक अ चेंज इन डायरेक्शन। लाइक आप जो सोच रहे थे आपकी लाइफ एक डायरेक्शन में जा रही है, तो अचानक आप आपकी डायरेक्शन चेंज करके नई ही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आएंगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंस के हिसाब से 6 महीने के बाद काफ़ी अच्छा पीरियड आपके लिए आ रहा है। एक तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स बेस्ट कार्ड है फाइनेंशियली सारी चीज़ों के लिए, और ब्रेक थ्रू भी आ रहा है। तो शायद अगर आपका पैसा स्पेशली अटका हुआ था किसी के कारण, या फिर आप लोन किसी को दे दिया, वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, तो उसके हिसाब से भी अच्छा है। लेकिन आपके लाइफ में पैसे भी आ रहे हैं, शायद ये नए करियर की वजह से पैसे आ रहे हैं, नए जॉब चेंज के हिसाब से पैसे आ रहे हैं, तो वो भी एक आपके लिए हो सकता है। एक और चॉइस है, अब आप ये जो चेंज कर रहे हैं, अगर आप दूसरी कंट्री में भी जा रहे हो, तो ये आपके लिए ग्रोथ का कारण बनेगा। ये सिटी अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये आपके लिए ग्रोथ का कारण बनेगा। स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ तो है ही, लेकिन आपकी लाइफ जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल तक जा रही है, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एक फेज आपकी लाइफ का, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू साइकिल आपकी लाइफ में, तो काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आएगा। एक चीज़ ऑफ कोर्स बता दूँ, कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए, तो साइन करने से पहले थोड़ा ध्यान दे, लेकिन अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, तो कॉन्शियसली चॉइस आप करें, या मूव इन द डायरेक्शन, सोच समझ के चॉइस करें। स्पेशली आपको सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग होंगे, तो अच्छा चॉइस करें आप लोगों के लिए ये चॉइस, क्योंकि जो भी आप करेंगे आपके लिए ग्रोथ लाएगा आपकी लाइफ में। ओके, तो हम आते हैं रोमांस की तरफ। तो देखें, रोमांस के इसमें भी फाइनेंस एंड करियर दिखा रहा है। जनरली फाइनेंस एंड करियर रोमांस में आता है, तो आपकी शादी शायद अगर हो तो ऐसे घर में हो जो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, स्पेशली ऐसी फैमिली। देखिए सारी चीज़ें हैं, शायद जॉइंट फैमिली हो सकती है, लेकिन पैसों की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। या फिर आप लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज है, तो अगर आप लोग ऐसे हैं जो फ़िलहाल अपनी लाइफ में फाइनेंस को ज़्यादा ध्यान देते हैं, करियर को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपके लिए मैसेज मैं आज ही दे रही हूँ 6 महीने बाद के लिए, कि देखें आप लोग अगर फाइनेंस और करियर पे ज़्यादा फोकस करते रहें तो लव लाइफ पे कभी ध्यान दोगे। ओके, स्पेशली ये मेरे वर्कोहॉलिक फ्रेंड्स के लिए हैं जो सारा समय काम करते रहते हैं, तो प्लीज़ अपने लाइफ के लिए, प्यार के लिए भी समय निकाल दें। अगले 6 महीने भले मेहनत कर लें, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि आपके लिए सेटल होना लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इतना ध्यान भी ना दे अपने करियर और फाइनेंसेस को कि आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी बैक सीट पे रहे। ओके, ये 6 मंथ्स के बाद के लिए वीडियो है, इसीलिए ये मैसेज मैं आप लोगों के लिए दे देती हूँ। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉलिड कमिटमेंट वाला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऑफकोर्स कमिटमेंट भी सॉलिड हुआ तो हमेशा ही ये एंगेजमेंट होगा, हमेशा ही मैरिज होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ऐसे हो सकता है कि आप शायद ऐसे इंसान को मिले जिस
आपको मिल के आपको लगे कि ओके, इसके साथ जो कमिटमेंट मैं कर रही हूँ ये शायद लाइफ लॉन्ग वाली कमिटमेंट हो। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली भी कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन आपका रिश्ता जो है इस इंसान के साथ काफ़ी गहरा होगा। तो स्टार्टिंग से ही शायद आपको पता चल जाएगा कि ओके शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हिसाब से मैं कमिट तो कर रही हूँ, लेकिन ये रिश्ता जो है ये लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता है। तो शायद काफ़ी सालों तक या लाइफ टाइम तक ही ये इंसान मेरे साथ रहे। तो ऐसा पोटेंशियल है इस इंसान में। ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सीरियसली शादी के बारे में सोच रहे हैं आई नो बिकॉज काफ़ी एज ग्रुप वाले मुझे देखते हैं, जो सीरियसली सोच रहे हैं आपके लिए पॉसिबल है कि अगर 6 महीने में आप रिश्ता देखना स्टार्ट करें तो आपको एक इंसान ऐसा मिले जिसके साथ आप कमिटमेंट करना चाहते हो और शादी के बंधन में बनना चाहते हो। ओवरऑल ब्यूटीफुल फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ में 6 महीने के बाद। तो आगे के 6 महीने जो है ना वो कॉन्शियसली गुजारे, ये सारी चीज़ों की तरफ होके गुजारे। जनरली मेरा इंटेंशन क्या होता है 6 मंथ्स डाउन द लाइन वीडियोज़ के लिए कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले इन चीज़ों की तरफ काम करने की। तो वीडियो देखे ऐसे ना सोचे कि अरे ये चीज़ें तो आने ही वाली है तो मैं मेहनत नहीं करूँगा। मेहनत के बिना लाइफ में कुछ नहीं होता, लाइफ में एक्शन लेने के बिना कुछ नहीं होता। सो मेक श्योर आप एक्शन लेना बंद ना करें, मेहनत करना बंद ना करें। ओके ये ब्यूटीफुल फ्यूचर मैं प्रे करती हूँ आपके पास जल्दी जल्दी आए, 6 महीने से पहले आए तो और भी ज़्यादा बेहतर है ना। तो बस यही था मेरा रीडिंग आप लोगों के लिए 6 मंथ्स डाउन द लाइन, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ किया है पाइल 2 तो ये हैं आपके कार्ड्स। चले देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टैरो से। ओके तो सबसे पहले मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में पहले तो कोई खुशखबरी आ रही है 6 मंथ्स डाउन द लाइन, या ये ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में प्यार लेके आ रहा है, खुश खबर लेके आ रहा है। ये खुशखबर काफ़ी टाइप की हो सकती है। शायद ये ऐसा लेटर हो जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, ये फॉरेन से लेटर हो सकता है जिसका आपका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, एम्प्लॉयमेंट लेटर आपके लिए हो सकता है, या फिर एक लव इनविटेशन भी हो सकता है। लेकिन ये जो कार्ड है ये हमेशा गुड न्यूज़ ही दर्शाता है, प्यारी खबरें ही दर्शाता है। सो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओके एंड इमोशनली स्पेशली ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ इमोशनल चीज़ आपके साथ हो रही है, क्या हो रहा है वो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए आप कुछ चीज़ से वॉकआउट कर रहे हो। तो शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप से अगले 6 महीने में वॉकआउट करो जो आपके लिए सही नहीं था, ऐसे करियर से वॉकआउट करो जो आपके लिए काम नहीं कर रहा था, ऐसी कंपनी से वॉकआउट करो जो आपके लिए काम नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो आप पीछे छोड़ जा रहे हो और आप काफ़ी हैप्पी हो आपके डिसीजन से, क्योंकि ये कार्ड देखें, स्पेशली लुक एट दिस वुमन, मैं पास से दिखा देती हूँ। इनका लुक देखें, ये सैड बिल्कुल नहीं है, शी इज़ इन हर पावर, अपने पूरे एलिमेंट में है, क्योंकि ये जानती है ये जो भी डिसीजन ले रही है अपने हाईएस्ट गुड के लिए ले रही है। तो ये कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले रही है और ऐसा ही डिसीजन आप लेंगे 6 मंथ्स डाउन द लाइन। क्योंकि देखिए आपका पहला टैरो कार्ड तो गुड न्यूज़ वाला था, तो ये वॉकिंग अवे जो है ना ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, और ये वॉकिंग अवे से आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा। इनफैक्ट आप इस सिचुएशन से जो वॉकआउट कर रहे हो उसके बाद आपके साथ अच्छा ही होगा, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए शायद डिवोर्स फाइनलाइज होना ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसे रिलेशनशिप से छुटकारा पाना जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था। ओके तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। तो एक्शन, कुछ चीज़ की आपको एक्शन लेनी है आपकी लाइफ में, आपको नेक्स्ट मूव करना है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट मूव आपकी लाइफ का? यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन। तो जब आप एक सिचुएशन से वॉक आउट कर रहे हो तो आप वापस अब किस नई चीज़ की तरफ जाओगे, ये डिसीजन आपको लेना है। और मुझे लगता है आप पूरे सक्षम हो ये डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ही है ना, स्पेशली ये काफ़ी पावर बेस्ड कार्ड्स है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी पावर आपके हाथ से किसी ने छीन ली है, नहीं, ये डिसीजन आपके खुद का है और ये डिसीजन लेके आपको बहुत खुशी हुई है। तो आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो और ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो जिसको लेके आप पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ओके एंड
थिंक ऑन योर फीट। तो मुझे लगता है आप ये डिसीजन जो है वो बहुत क्विकली लोगे, या फिर आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको बहुत क्विकली डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा समय ना गुजारें चीज़ों के ऊपर थिंक करने में, या वापस थिंक करें, 100 साल गुजारे चीज़ों को थिंक करने में, ऐसे ना ले, एकदम क्विक डिसीजन ले। क्योंकि शायद ये टाइम ऐसे होगा कि आपको तब एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, क्योंकि ये देखिए ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो ये अब ये अपॉर्चुनिटी आप लेते हैं कि नहीं, ये आपके हाथ में है। तो जितना क्विकली आप ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये फॉरेन से एक अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, या फिर दूसरे शहर से अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। तो अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए तो बिल्कुल भी इसे अपने हाथ से गंवाना मत, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी, ये मुझे लग रहा है। इट्स अप टू यू। देखिए इस डिसीजन में या फिर इससे आगे 6 मंथ्स की आपका फेज जो है, उसके बाद आप आपकी लाइफ कैसे गुजारेंगे, इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। क्योंकि देखिए यू वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, तो अब आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको आपके लाइफ के साथ क्या करना है। और करियर रिलेटेड डिसीजन हो तो ओके, अगर आपको आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है आप वो कर सकते हो। किसी दूसरी कंपनी में अगर आपको अप्लाई करना है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। एक खुद का क्रिएटिव करियर परस्यू करना है, वो कर सकते हो। रिलेशनशिप बेस्ड भी यही है कि अगर आप एक रिलेशनशिप से निकल रहे हो तो आपको दूसरे रिलेशनशिप में तुरंत जाना है क्या, या फिर आपको आपकी सिंगल लाइफ एंजॉय करनी है। तो जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो ना, आप वो खुद ही लोगे एंड यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप काफ़ी पावरफुल अपने आप को फील करने वाले हो। तो आई थिंक ब्रावो, काफ़ी अच्छी पोजिशन है टू बी विथ। ओके, एंड शिफ्ट योर परसेप्शन। तो मुझे लगता है चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया जो है वो 6 मंथ्स डाउन द लाइन काफ़ी बदल रहा है, और आई थिंक एक मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। चीज़ों को फाइनली आप क्लियरली देख रहे हो, प्रॉपरली समझ रहे हो चीज़ों को, और इसकी वजह से अब आपके लाइफ का कंट्रोल जो है वो आप अपने हाथ में ले रहे हो। तो किसी भी लोगों के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, किसी के एडवाइस के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। अपनी मर्जी से अब सारे डिसीजंस लेने की कैपेसिटी आप में है, और आप वो रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, लेकिन रिफ्लेक्शन का टाइम आप खुद के लिए थोड़ा सा ले रहे हो, मुझे लगता है कि विच इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आप एक चीज़ से जब बाहर निकलोगे तो यू विल जस्ट सिट एंड थिंक अबाउट कि ओके इस चीज़ ने मुझे क्या सिखाया, या फिर इस जगह मैं काम कर रहा था, इससे मैंने क्या सीखा, और अब आगे की लाइफ में मैं क्या लेसन्स जो हैं वो यूज़ कर सकता हूँ। वो एक रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी मैं काफ़ी आप लोगों के लिए ग्रोथ देख रही हूँ। तो शायद एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है एज अ पर्सन ही, और उसकी वजह से ना आप एज एन इंडिविजुअल बहुत ग्रो कर रहे हो। न्यू ब्लूप्रिंट्स, आप नई लाइफ की ब्लूप्रिंट आप डेवलप कर रहे हो। ब्लूप्रिंट जनरली होती है बिल्डिंग्स के लिए। नए बिल्डिंग्स जब कोई बांध रहा होता है तो पहले उसकी ब्लूप्रिंट क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है आप आपकी लाइफ की ब्लूप्रिंट अब तैयार कर रहे हो कि ओके आपकी लाइफ में अब आपको क्या चाहिए, कौन से एक्सपीरियंसेस चाहिए, कौन से लोग चाहिए, ये सारी चीज़ों की तरफ आप प्रॉपर्ली देख रहे हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ का। तो शायद कुछ लोगों को आप टाटा बाय बाय बोल दो, वॉकिंग अवे तो है ही, लेकिन टॉक्सिक लोगों की तरफ से आप थोड़े दूर जा रहे हो, ये फीलिंग मुझे आ रही है। एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन एक बात है, अब आपकी लाइफ को ना थोड़ी गार्डन के हिसाब से ट्रीट करना। तो अब आपकी लाइफ की गार्डन में आप कौन से पौधे लगाना चाहते हो? फलों वाले पौधे लगाना चाहते हो, फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हो, लेकिन फूलों के साथ वीड्स भी आते हैं, तो उन्हें भी आपको आपकी लाइफ से निकालना है। तो बस आगे की लाइफ को गार्डन की तरह ट्रीट करो, और आपकी गार्डन की केयर करना अब आपके हाथ में है। लेकिन आई थिंक यू आर वेरी केपेबल। आपकी इस वक्त जब मैं पायल पे आपका रीडिंग कर रही हूँ 6 मंथ्स डाउन द लाइन का, तो आप बहुत समझदार हो रहे हो, आप बहुत पावरफुल हो रहे हो, और आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या चाहिए।
ओके और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, एक फ्रेश स्टार्ट है आपकी लाइफ का, स्पेशली क्रिएटिव चीज़ों की तरफ ये स्टार्ट है, वेंचर्स की तरफ ये स्टार्ट है, यू नो स्टार्टअप भी आप आपका स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली एंटरप्रेनर्स जो हैं, वॉनबी एंटरप्रेनर्स स्पेशली। तो अगर आप स्टार्टअप के लिए सोच रहे हो तो शायद 6 मंथ्स डाउन द लाइन काफ़ी क्रूशल पीरियड होगा आप लोगों के लिए और काफ़ी ग्रोथ लाएगा, स्पेशली बिकॉज यू नो यू हैव द सनराइज और ये अपॉर्चुनिटी भी है। तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आप ये क्विक डिसीजन लोगे और नई चीज़ों की स्टार्टिंग करोगे। ये चीज़ मुझे आपके लोगों के लिए लग रही है। ओके तो ये चीज़ है। रोमांटिक रीडिंग की तरफ आप आए, जैसे मैंने आपको बताया आप किसी चीज़ से वॉकआउट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेसन्स आप आपकी लाइफ में थोड़ा सा सीखो और लेट गो करना चीज़ों को सीखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भूलना चाहिए कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, भूल सकते हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन लेसन्स याद रखो और फॉरगिव, यू नो एटलीस्ट कॉर्ड जो है ये इंसान से जिससे भी आप मूव आउट कर रहे हो वो कॉर्ड कट आउट कर दो। ओके कॉर्ड कट करने से आपको होगा क्या, जो नया इंसान आएगा, जो नया कनेक्शन आपके पास आएगा, उसके लिए ऑलमोस्ट आप यू नो आपको ओपन कर रहे हो अपने आप को, यूनिवर्स को आप सिग्नल दे रहे हो कि आई एम नाउ रेडी फॉर समथिंग न्यू। और यही मैं आप लोगों के लिए चाहती हूँ। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑनेस्टली। ओके यू मूविंग अवे, वेरी गुड एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यू नो अगर रिलेशनशिप से स्पेशली मूव ऑन कर रहे हो तो आगे की तरफ थोड़ा अच्छा सीखो, पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, कैसे टाइप का लाइफ पार्टनर अब लाइफ में चाहिए उसके बारे में थोड़ा सोचो। यू नो मैंने कहा था गार्डन की तरह, तो लाइफ के गार्डन में एक लाइफ पार्टनर को भी इन्वाइट करना है, तो वो कैसा चाहिए आपको इंसान, वो थोड़ा बैठ के सोचो और एफर्मेशंस करो, वैसे टाइप के इंसान को आपकी लाइफ में इन्वाइट करो। लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन कार्ड भी आपके लिए निकाला है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है ये क्लैरिफिकेशन कार्ड, दिखा दूंगी, लेकिन देखिए यहाँ पे इनविटेशन ऑलरेडी है। तो जैसे आप यहाँ से निकलोगे शायद एक इंसान आपके लिए वेट कर रहा है और सरप्राइजिंगली आपका कार्ड भी वही आया था। या सो दिस इज़ लाइक अ कोइंसिडेंस, अ वेरी ब्यूटिफुल कोइंसिडेंस। तो इट्स लाइक एक रिलेशनशिप से निकल के ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के शायद आप एक नए रिश्ते की तरफ भी आगे बढ़ो। ओके ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम देना खुद को हील होने के लिए, सारे लेसन्स अब्जॉर्ब करने के लिए और कॉर्ड कट करने के लिए। ओके लेकिन आई थिंक जैसे ये रिश्ते से आप आगे बढ़ोगे, एक नया इंसान आपके लिए वेट कर रहा होगा। तो स्पेशली फॉर पीपल हु आर गेटिंग अ डिवोर्स, उन लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे आप वो पुराना फेस पीछे छोड़ोगे, एक नया इंसान आपके लिए वेट कर रहा होगा। इवन फॉर अदर पीपल, यू नो जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी अगर आपके यहाँ पे पास्ट में कोई नहीं है, फिर भी आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके लाइफ में कोई नया इंसान आए। एक चीज़ बता दूँ, यू नो अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में नया इंसान आए तो घर पे बैठे मत रहो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे कहते हैं, जनरली मैं जब ये न्यू लव वाला कहती हूँ कि अरे दी मैं तो वेट कर रही थी कोई आया नहीं। तो अगर आप आपकी लाइफ में प्यार चाहते हो, गो आउट एंड मेक इट हैपन, लोगों से मिलो, डेटिंग ऐप्स पे साइन अप करो, क्योंकि यू नो आप घर पे बैठे हो, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो बेल बजा के आपके घर पे नहीं आने वाला। ओके सो यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, पुट योर सेल्फ आउट देयर। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है और ये मुझे बताना पड़ रहा है। ओके सो येस पॉसिबिलिटी है, लेकिन यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर अगर आपको आपके लाइफ में चीज़ें इन्वाइट करनी है। एफर्मेशन ज़रूर करें, लेकिन एफर्मेशंस के साथ एक्शन, wow, okay, action is so important, so very important, alright। तो बस यही है मेरे मैसेजेस। यू बिकमिंग वेरी पावरफुल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके तो 6 मंथ्स डाउन द लाइन ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं एंड बस यही था मेरा रीडिंग आप लोगों के लिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है थर्ड पाइल तो ये हैं आपके मैसेजेस। थर्ड पाइल जो होती है ना, हमेशा कुछ अलग होती है, कुछ स्पेशल होती है। देख लेते हैं आज आपके लिए क्या है। वी लो एज यूजुअल स्टार्ट ऑफ टैरो कार्ड से। तो काफ़ी पावरफुल फेज में आप लोग एंटर कर रहे हो।
तो दिस इज द हॉर्न गॉड. तो बेसिकली द हॉर्न गॉड इज अ प्रैक्टिकल पर्सन, यू नो, ही इज अ स्टेबल पर्सन, सिक्योर इंसान है, सारी चीज़ें कंट्रोल में है, ये एक अथॉरिटी वाला इंसान है. तो शायद आपकी लाइफ भी इस पोजीशन को मिरर करे. तो 6 महीने के बाद शायद चीज़ें फाइनली आपके कंट्रोल में आए, या फिर आप एक ऐसे इंसान बने जो काफ़ी प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं. शायद कुछ एरिया में आपकी लाइफ के आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़े जहाँ पे आप आपके इमोशंस से ज़्यादा आपके माइंड को फेवर करें, और इनफैक्ट ये करना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा. या क्योंकि द हॉर्न गॉड इज़ लाइक प्रैक्टिकल पर्सन. ये इंसान ऐसा है ना जो खुद की लाइफ को खुद बिल्ड कर सकता है. अगर ये चाहता है कि खुद के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो तो प्रॉपर सेविंग करता है. अगर ये चाहता है कि खुद के लाइफ में रोमांस आए तो ही गोज़ आउट ऑन डेट, जो नए लोगों से मिलता है. तो सारी चीज़ों का कंट्रोल लेता है ये इंसान. थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ कि शायद आप लोग आपकी पावर जो है वो एम्ब्रेस करें. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड भी है वो स्ट्रेंथ कार्ड है, विच इज़ लाइक अ वेरी लियो कार्ड, यू नो. तो फाइनली शायद यू आर एक्सेप्टिंग योर पावर. शायद आप काफ़ी एक प्रैक्टिकल इंसान बन रहे हो. मुझे लगता है आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में इमोशंस से ज़्यादा आपके माइंड से काम लोगे किसी चीज़ के रिलेटेड. ओके, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके नेक्स्ट कार्ड के हिसाब से भी यही आया है. शायद आप लोगों ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पार किए हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट फेजेस से शायद आप आपकी लाइफ में गुजरे होंगे, या फिर ये लेवल जो है जहाँ पे आप पहुँच रहे हो 6 महीने के बाद, बहुत मेहनत करके आप इस लेवल पे पहुँच रहे हो. तो मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ की जो आपकी लेवल है इसे आपको प्रॉपर्ली एंजॉय करना चाहिए ना. इसके साथ एक और मैसेज है, कुछ लोगों के लिए ये एक लीडरशिप पोजीशन हो सकता है. तो शायद आपके काम के एरिया में शायद आपको रिकग्निशन मिले, आपके काम को सराहा जाए, या फिर आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिले इन द नेचर ऑफ प्रमोशन. आपके लिए वो हो सकता है. ऑफ कोर्स यू नो हॉर्न गॉड इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योर. तो शायद आप 2 चीज़ें एक साथ करें, यू नो, एक आपका शायद जॉब भी करें लेकिन उसके साथ एक साइड चीज़ भी आप स्टार्ट करें, ऐसे मुझे लग रहा है. लेकिन आपकी लाइफ का कंट्रोल आप आपके हाथ में दे रहे हो. और आई थिंक यू बिकमिंग अ वेरी पावरफुल पर्सन. मुझे लगता है काफ़ी समय के बाद ये एक जो चीज़ है वो आपकी लाइफ में आया है. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्पेशली अगर आप थोड़े डिफ़िकल्ट समय से फ़िलहाल गुजर रहे हो, या फिर कुछ एरिया है आपकी लाइफ का जो आपको थोड़ा टफ लग रहा है. रिलेशनशिप्स को लेके मैं स्पेशली आपको चीज़ें बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छी बात है. यू नो, डिफ़िकल्टी से गुजरने के बाद इंसान प्रैक्टिकल बन जाता है, लेकिन थोड़ा इमोशंस को भी आपको कल्टिवेट करना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि फिर ऐसे ना हो कि यू नो आप ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाए और इमोशंस को भूल जाए. तो आपके लिए वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कुछ चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से अकम्प्लिश करना चाहते थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और स्पेशली थक गए थे, यू नो, थक गए थे, वो एस्पेक्ट मुझे बहुत लग रहा है. लेकिन सारी चीज़ें अब पीसफुली सॉल्व हो रही हैं. स्पेशली अप्स एंड डाउन्स वाला जो आपकी लाइफ में एक एरिया था जिसको लेके आपको परेशानी हो रही थी, तो उसकी भी सोल्यूशन हो रही है काफ़ी अच्छे से. रिलेशनशिप्स को भी लेके शायद अगर अनबन बनी थी लोगों में, आपके रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो वो भी मुझे सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे थे. और ये रेजोल्यूशन भी ऐसे होगा कि शायद सारी पार्टीज़ जो है वो इक्वली बेनिफिट करेगी. तो शायद मुझे लगता है एक वो यू नो अनबन वाला फेज जो है उससे आप निकल रहे हो और एक पीस वाले जोन में अब आप घुस रहे हो. तो आपके सारे ही एरियाज ना मुझे काफ़ी बैलेंस्ड लग रहे हैं, काफ़ी अंडर कंट्रोल लग रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, विच इज़ वेरी वेरी गुड. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो आप सांस ले पा रहे हो, ये फीलिंग आ रही है कि फाइनली मैं सांस ले सकता हूँ. यू नो, वो टेंशन नहीं है, वो बार बार चीज़ों की तरफ तनाव नहीं है. एक ऐसा माहौल मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ. शायद आप यू नो छुट्टी के लिए थोड़ा बाहर जाओ, शायद फ़िलहाल आपकी लाइफ जो है उससे थोड़ा ब्रेक लो, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल रहा है, वो थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल रहा है. तो स्पेशली अगर 6 मंथ्स के बाद एक वेकेशन की पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए है तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है.
प्लेस चेंज की भी पॉसिबिलिटी आपके लिए है। प्लेस चेंज की वजह से चीज़ें बदल रही है, चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही है, वो भी मैं देख रही हूँ। स्पेशली कुछ फैमिली में कुछ लोगों से आप दूर जाके शायद अकेले रह रहे हो, तो ये हो सकता है कि जॉइंट फैमिली से निकल के आप न्यूक्लियर फैमिली में आ जाओ, तो ये हो सकता है, जिसकी वजह से शायद अगर फैमिली में अनबन बनी है तो थोड़ा सा अब थोड़ा पीसफुल हो या फिर रिश्ते उससे बेहतर हो, ये भी चीज़ एक आप लोगों के लिए हो सकती है। मटीरियली भी ओके तो प्लेंटी है, तो फाइनेंशियली भी एक अच्छा फेज आपके लिए आ रहा है। किसी भी चीज़ की अब आप लोगों के लिए कमी नहीं है, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली है। तो स्पेशली मनी की टेंशन अगर आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए फ़िलहाल है, तो उसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अब कंट्रोल में आ गई हैं। सारी चीज़ें जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई है, और मटीरियली भी आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। स्पेशली अगर आप लोगों का कुछ केस चल रहा था पैसों को लेके, तो वो भी शायद आपके फेवर में हो, ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक अबंडेंस का फेस है जहाँ पे आप खुश हो रहे हो, फाइनली इट्स लाइक हाश, मैं चैन की सांस ले पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, सारी चीज़ें ठीक हो रही है, मेरा करियर ठीक हो रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ ठीक हो रही है, फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, पैसे की कमी नहीं है, तो एक बैलेंस है सारी चीज़ों में, विच आई थिंक इज़ ब्यूटिफुल एंड स्वीट रिजल्ट्स। तो कुछ तो अच्छा हो रहा है, देखें। सो 6 months डाउन द लाइन आई थिंक इट्स अ गुड फेज फॉर यू। और ऐसा है ना कि आपने मेहनत की है, उसकी वजह से ये आपको रिलीफ मिल रही है। ऐसे नहीं है कि बस कुछ नहीं किया और फिर भी अच्छा टाइम आ रहा है, नहीं। यहाँ आज के टाइम से स्टार्ट करके इन द नेक्स्ट 5 months आप लोगों ने जिन जिन चीज़ों के लिए मेहनत की है उसका अब आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो एग्ज़ाम पास करना, हायर पोजीशन पे पहुंचना, ऐसा जॉब मिलना जहाँ पे फाइनली आपको वो सेटिस्फैक्शन हो, ये भी चीज़ें दर्शाता है। रिश्तों में मिठास आ रही है, जो शायद कड़वाहट थी वो अब मिठास में बदल गई है, वो भी मैं चीज़ देख रही हूँ। लेकिन आपने मेहनत बहुत की है, मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है हमेशा, ये आप लोगों के लिए एक चीज़ है। वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो ये फेज जो है 6 महीने बाद का, आप जहाँ पे पहुँच रहे हो, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। लाइक फाइनली आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हो जहाँ पे आपको पहुँचना था, तो उससे एक सेटिस्फैक्शन की लेवल आपको बहुत है, और आपके माइंड में आपको पता है कि यस, ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ लाइफ में, ये चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ, और मेरी मेहनत की वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ। एंड व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू ऑल्सो हैव अ स्पिरिट गाइड लव मैसेज। सो इट्स लाइक योर एंजल्स आर देयर सेलिब्रेटिंग विथ यू, बिकॉज आई थिंक आपके एंजल्स ने शायद आपको सपोर्ट बहुत किया है, एंड दे आर लाइक सेलिब्रेटिंग विथ यू 6 months डाउन द लाइन। ओके, तो काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है आपकी लाइफ का, एंड लिविंग योर बेस्ट लाइफ। तो फाइनली मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आ रहा है जिसको आप एन्जॉय कर सकते हो। आपने वेट किया है एंड इट इज़ हियर, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि मेहनत काफ़ी देख रही हूँ मैं। ओके, इस पूरे फेज़ में आसान नहीं रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ रहा है। देयर वर टाइम्स जहाँ पे शायद आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं भी थे, लेकिन आपने फिर भी मेहनत करते रहे आप, और उसकी वजह से आपने जो अचीव किया है वो आप अचीव कर रहे हो। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू लव एडवाइस, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि शायद एक रिलेशनशिप के मुश्किल दौर से निकल के अब आप पीसफुल दौर में गुजर रहे हो, और स्पेशली सिंगल लोगों के लिए ये मैसेज है कि अब आप आपके हार्ट को ओपन कर सकते हो दोबारा, नए प्यार के लिए। अब आप रेडी हो, पूरा फेज जो था वो निकल गया है, एंड नाउ यू शुड बी रेडी टू लव अगेन। स्पेशली कमिटेड रिलेशनशिप्स के लिए भी मेरा मैसेज यही है कि थोड़ा सा टाइम लो प्यार के लिए अपने लाइफ में, लिव योर बेस्ट लाइफ विथ योर स्पाउस। और आपका पहला मैसेज मैंने यही दिया था, द हॉर्न गॉड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, लेकिन आपकी स्पाउस की तरफ आपको थोड़ा मीठा बनना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्यार की तरफ आपकी एनर्जी आपको ओपन करनी पड़ेगी 6 months डाउन द लाइन। ओके, क्योंकि अभी सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं अगर आपके बीच अनबन थी, लेकिन वॉट एवर इट इज़, रिलेशनशिप्स को भी लेके, कमिटेड रिलेशनशिप्स को भी लेके काफ़ी अच्छा दौर आपके लिए आ रहा है।
तो अगर अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे तो वो भी दूर जा रहे हैं, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट एन एस्टैब्लिश्ड फेज आपकी रिलेशनशिप में, एंड यू लिव अ हैप्पी लाइफ इसके बाद, क्योंकि यू आर एग्जैक्टली वे यू आर सपोज टू बी. यू विल ऑल्सो बी with the person you're supposed to be, and to wind it up you have the soulmate. तो married relationships में the person you are with is your soulmate. and soulmate relationships क्या होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ना काफ़ी लाइफ टाइम्स एक साथ गुजारे होते हैं, तो कभी कभी ये relationships कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. देखें, ये जन्म के झगड़े सॉल्व करते कभी कभी कितना टाइम निकल जाता है, तो आप लोगों के बीच तो सदियों का सिलसिला है, तो आपका रिलेशनशिप कैसे होगा. ओके लेकिन फिर भी सोलमेट रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत इंटेंस होता है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है, और आप लोग दोनों ये रियलाइज़ करोगे आपके रिलेशनशिप में. इनफैक्ट अगर आप सिंगल हैं और मुझे देख रहे हैं तो देयर इज़ अ पोटेंशियल कि अगर आपने आपके हार्ट को ओपन किया 6 months डाउन द लाइन, तो आप एक ऐसे इंसान से मिलो जो आपका सोलमेट हो. तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो प्लीज़ अगले 6 महीने में अपने मन को खुला करना सीखो. ओके अगर आप आपके हार्ट को ओपन करोगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यू विल हैव स्वीटनेस इन योर लाइफ, और आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है. शायद आपके फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे हैं, शायद आपकी मैरिज फेल हुई हो, या फिर शादी अटैच होके टूट गई हो और उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन वो फेस ख़त्म हो चुका है लाइफ का. ओके और अब एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपका सोलमेट है, जो जानता है कि आपको कैसा प्यार चाहिए आपकी लाइफ में, हाउ डू यू वांट टू बी लव्ड, ये इस इंसान को पता है. ओके सो दैट इज़ माई मैसेज व्हेन इट कम्स टू यू. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो रिलेशनशिप्स के लिए है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा वैल्यू दें, थोड़ा सॉफ्टनेस ले आएँ, और सिंगल्स के लिए ओपन योर हार्ट टू लव. बट अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस जहाँ पे आप पहुँच रहे हो 6 months डाउन द लाइन. मेहनत का फल मिल रहा है, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो इस मीठे फल को एन्जॉय करें एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. यही आपका मैसेज है. या तो बस यही था मेरा रीडिंग आप लोगों के लिए 6 months डाउन द लाइन, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.